हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। अब किसी को ये ना लगे कि एडवर्ब्स तो बड़ा बोरिंग है और हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, बट आपको इसे एक इंटरेस्टिंग वे में समझने की जरूरत है क्योंकि इनमें इतनी पावर होती है कि ये हमारे वर्ड्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अब जैसे कि अगर आप ये कहते हो कि कोई डांस कर रहा है, अब वो स्मूथली कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो हमें सिर्फ एडवर्ब्स ही बता सकते हैं। अब कोई सिंग कर रहा है तो वो स्वीटली सिंग कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो हमें सिर्फ एडवर्ब्स ही बता पाएंगे। तो एडवर्ब्स की नॉलेज काफी जरूरी है क्योंकि ये हमारे सेंटेंसेस को अगेन स्पाइसेस दे देता है, स्पाइसेस ऐड करता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है, क्लैरिटी देता है। तो आइए सीखते हैं आज का टॉपिक एडवर्ब्स। और हाँ, इस एडवर्ब्स की आपको वीडियो में इसमें आपको काफी टिप्स मिलेंगी एडवर्ब्स को लेकर। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो वो भी इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब्स। एडवर्ब्स होता क्या है? बेसिकली ये क्रिया विशेषण होते हैं। अगर आप ध्यान देते हो, एडवर्ब दो चीजों से जुड़ के बना है, एड और वर्ब। एड होता है एडजेक्टिव और वर्ब होता है क्रिया। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं जो शब्द, वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स। तो इसे यहाँ पे हम पूरी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग of a verb, an adjective or another adverb। जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है, उसको उसके मतलब डिस्क्रिप्शन को देता है कि वो काम किस तरह से हो रहा है, वो एडवर्ब्स होते हैं। ये क्लैरिटी देता है बेसिकली सेंटेंसेस को। तो इन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्लैरिटी देता है। तो कैसे? जैसे मैंने बोला ही रैन। अब रैन जो है ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ये हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड। तो ये यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रैन। ये जो फास्ट वर्ड आएगा, ही रैन फास्ट, तो ये जो फास्ट वर्ड है ना, ये हमारे रैन को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि वो किस तरह से दौड़ा, वो तेज दौड़ा। ही रैन फास्ट। तो ये हमारा क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द ग्रेप्स वर वेरी सावर। अब जो ग्रेप्स थे, अंगूर थे, वो बहुत ही खट्टे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, ग्रेप्स क्या है? खट्टे। सावर है, तो ये सावर क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव को यहाँ पे जो वेरी है, ये उसको यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो वेरी सावर, बहुत खट्टे थे। तो जैसे हमने बोला कि ये वर्ब और एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को करता है, तो यहाँ पे वर्ब और एडजेक्टिव के एग्जांपल आपके पास आ चुके हैं कि उनको कैसे मॉडिफाई करता है। देन ये दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डांस्ड रादर स्लोली। अब यहाँ पर जो हमारा रादर का मीनिंग है वो समझना पड़ेगा। रादर का मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पहले वो इतना स्लो डांस नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने कंपैरेटिवली स्लो डांस करा है। तो हम कह रहे हैं ही डांस रादर स्लोली। अब स्लोली हमारा क्या है? एलवाई वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो, ये एडवर्ब को हमने बोला ना, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ये स्लोली को यहाँ पर क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, रादर स्लोली। तो यहाँ पे रादर हमारा क्या है? एडवर्ब। तो ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी, उसके ये 3 एग्जाम्पल से हम ये क्लियर कर रहे हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now, there are 6 types of adverbs: manner adverb, time adverbs, place adverbs, frequency adverbs, degree adverbs, and reason adverbs. I will try my level best कि आपको ये बहुत ही easy way में जल्दी से सिखा दूँ। This session will not be boring, तो आप इस वीडियो में बने रहना। एडवर्ब्स की जो टिप्स हैं वो इस वीडियो के एंड में मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी टाइप्स कवर करेंगे। तो हमारी जो 6 टाइप थी, उसमें से अभी हम 3 टाइप्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट टाइप है मैनर एडवर्ब्स। अब नेक्स्ट है टाइम एडवर्ब्स एंड देन है प्लेस एडवर्ब्स। नाउ मैनर एडवर्ब्स क्या होता है? मैनर मतलब तरीका, कोई भी चीज कैसे हो रही है, कोई एक्शन कैसे हो रहा है, कोई खा रहा है तो कैसे खा रहा है, कोई चल रहा है तो कैसे चल रहा है, कोई डांस कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये सब तरीका होता है मैनर। तो वो जो आंसर करेगा वो एडवर्ब होगा।
तो बेसिकली इसकी एक शॉर्ट टिप है मैनर एडवर्ब की कि इसमें एल वाई वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे लाउड का लाउडली, स्वीट का स्वीटली। तो ये इसकी एक टिप में है कि आपको मैनर एडवर्ब्स में आपको एल वाई वाले वर्ड्स ही लेने हैं। ये आपका इसका मेन है समझने के लिए, क्योंकि मैनर का मतलब मैंने बताया कि कैसे, तो यहाँ पे हमने बोला है शो अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी चीज कैसे हो रही है। तो जब भी आप हाउ को आंसर करोगे ना तो वो मैनर होगा। जैसे है शी सिंग स्वीटली, अब वो गाती है, कैसे गाती है? स्वीटली। तो स्वीटली आपका हुआ मैनर एडवर्ब यहाँ पे। और यहाँ पे एल वाई भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे हाउ मतलब ये बता दिया कि वो कैसे गाती है। ये कैसे को आंसर कर रहे हैं, हाउ को, बस इसको ध्यान रखना है। ही केयरफुली ड्रोव द कार, अब उसने कार कैसे चलाई? ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव, गाड़ी चलाने के लिए हमने ड्रोव वर्ड लिया है। गाड़ी कैसे चलाई? केयरफुली। केयरफुली मतलब सावधानी से। ये अगेन एल वाई वाला वर्ड है, तो उसने सावधानी से कार चलाई, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। हमने ये बताया कैसे चलाई, कैसे, हाउ को आंसर कर रहे हैं। एक चीज और है इसमें, आपका जो एडवर्ब है मैनर एडवर्ब, वो वर्ब के या तो बाद आ रहा है या वर्ब के पहले आ रहा है। इसकी जो प्लेसमेंट है आफ्टर वर्ब या बिफोर वर्ब, एक्शन के पहले या एक्शन के बाद है, ये भी आप याद कर सकते हो। और एल वाई आता है। नेक्स्ट इज ही इज इनक्रेडिबली स्मार्ट। इनक्रेडिबली मतलब आप हैरान हो रहे हो, यू आर एस्टोनिश हाउ स्मार्ट दैट पर्सन इज। तो यहाँ पे ये जो स्मार्ट है ये एडजेक्टिव है, तो स्मार्ट कितना है? इनक्रेडिबली, काफी ज्यादा, आप हैरान हो रहे हो। तो ये अगेन एल वाई वाला वर्ड है एंड दिस इज योर मैनर, आपका एडवर्ब। ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स आर यहाँ पे है। अब ध्यान देना इसमें हम एल वाई ऐड करें, जैसे नाइस में एल वाई ऐड करा तो नाइसली बन गया। ब्रेव में हमने एल वाई ऐड करा तो ब्रेवली बन गया। हमने यहाँ पे ग्लैड में एल वाई ऐड करा तो ग्लैडली बन गया। तो बस जिस भी हम एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करेंगे वो एडवर्ब बन जाएगा। तो ये हमारे एल वाई वाले मैनर एडवर्ब्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट होता है टाइम एडवर्ब। अब टाइम एडवर्ब हमें क्या दिखाता है कि जो कोई भी चीज है वो हमारी कब हो रही है। व्हेन मतलब कब। अब आपको ये व्हेन आंसर करेगा। शो अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एक्शन कब हो रहा है इसका हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे है जैसे आई एम गोइंग टू द मूवीज टुमारो, कब जा रहे हैं मूवीज? कल। नाउ दिस इज योर टाइम। तो टुमारो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? टाइम एडवर्ब। बस टाइम आएगा, आप कोई भी टाइम दे दो तो वो आपका एडवर्ब में रहेगा। जैसे वी गो टू स्विम डेली, कब जाते हो स्विम करने? डेली। तो ये डेली क्या हो गया आपका? टाइम एडवर्ब। गो टू बेड अर्ली, सोने के लिए जल्दी जाओ। अर्ली ये भी आपका टाइम है। ठीक है। तो ये सब आपके टाइम एडवर्ब में आ रहे हैं। आप ध्यान देना जब आप आंसर करते हो व्हेन को, कब, तो वो आपका टाइम एडवर्ब है। एक्शन कब हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी कब हो रही है, कैसे हो रही है, मैनर एडवर्ब। कब हो रही है एक्टिविटी, एक्शन कब लिया जा रहा है, तो वो है हमारा टाइम एडवर्ब। उसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं यहाँ पे, जैसे बिफोर, शॉर्टली, अगो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लेट, इमीडिएटली, येट, सून एंड रिसेंटली। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भाई, या कुछ लोग कह सकते हैं कि एल वाई वाले वर्ड्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, बट अगेन एल वाई वाले वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना। जैसे वर्ड है यहाँ पे इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत। आप ये काम तुरंत करो, हम टाइम बता रहे हैं ना, जल्दी करो, अभी करो, तो ये टाइम हो गया। तो आप देखो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो वो टाइम एडवर्ब होगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में, रिसेंटली, ये भी टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर एल वाई वाला वर्ड टाइम डिनोट कर रहा है तो वो टाइम एडवर्ब होगा। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। देन नेक्स्ट है प्लेस एडवर्ब्स। अब प्लेस मतलब ये आपकी जगह को बताएंगे। वेयर, प्लेस का मतलब जगह, तो कहाँ, वेयर को आंसर कर रहा है तो वो प्लेस एडवर्ब है। ठीक है। तो शो वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एक्टिविटी कहाँ हो रही है। ठीक है। आप कहाँ खा रहे हो, कहाँ डांस कर रहे हो, कहाँ पानी पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब आपके एडवर्ब होंगे प्लेस वाले। इट इज कोल्ड आउटसाइड, अब बाहर ठंड है, तो ये आउटसाइड क्या हो गया? ये हमारा प्लेस को डिनोट कर रहा है। माई ब्रदर लिव्स देयर, देयर हमारी जगह है, हेयर, देयर, यहाँ या वहाँ, ये जगह है, तो ये हमारा प्लेस एडवर्ब हो गया। एंड नेक्स्ट है कम इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ। अंदर क्या हो गया आपका? प्लेस हम बता रहे हैं, तो ये प्लेस एडवर्ब है। देन इसके कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, इन, आउट, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, बिफोर, अवे, नियर, अबाउट, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर एंड एनीवेयर। अगर आपको ऐसे कोई भी वर्ड दिखते हैं तो ये आपके
प्लेस एडवर्ब्स के लिए ही आते हैं। वेरी सिंपल। कहाँ को आंसर कर रहा है तो वो प्लेस एडवर्ब है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब हम बाकी की टाइप्स कवर करेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी अच्छे से समझ के लेकिन कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, देन डिग्री एडवर्ब्स एंड देन लास्ट है रीजन एडवर्ब्स। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? shows us how often an action takes place. How often, कब 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 वो एक्शन होता है। यहाँ पे हमने ये बताना है हाउ ऑफन, कब कब होता है वो एक्शन। ठीक है, तो जैसे आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी भी नहीं, यहाँ पे हम कह रहे हैं हम मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकती या मैं तुमको कभी नहीं भूल सकती, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो यहाँ पे जब ये नेवर वर्ड आया तो ये हाउ ऑफन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है ही विजिट्स अस रेगुलरली, वो हमें रोज हमारे पास आता है मिलने के लिए। ही विजिट्स अस रेगुलरली, तो जो रेगुलरली वर्ड है ये क्या है यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ना कि कब आता है, कब कब आता है, ये हमने फ्रीक्वेंसी दी है। रोज आता है, कभी कभी आता है, अक्सर आता है, ये सब चीजें। देन नेक्स्ट है माई ब्रदर एक्सरसाइजेस एवरी डे, मेरा भाई रोज एक्सरसाइज करता है। तो ये अब हम क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, कब कब करता है एक्सरसाइज, कब करता है, तो एवरी डे, डेली, ये भी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब भी हम यहाँ पे ये बताते हैं ना कि हाउ ऑफन, तो वो चीज हमारी फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ऑफन वर्ड आ जाए, अगेन आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, वंस, ट्वाइस, हेंस, सॉरी, थ्राइस, ऑलवेज एंड फर्स्टली। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखते हैं तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इनको सेंटेंसेस में लगाओगे तो ये यही आंसर करेगा, हाउ ऑफन, कब कब। नेक्स्ट आता है डिग्री एडवर्ब्स। अब डिग्री हमें ये बताती है हाउ मच, कितना, और हाउ फार, ये भी कि कितना ज्यादा, ये चीज कितना दूर, ये चीज हमें यहाँ पे ये बताई जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्शन, मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक्शन किस हद तक हो रहा है। आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये आपका हाउ मच ही आंसर कर रहा है, हाउ मच डू यू लव योर पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। तो यहाँ पे हमने हाउ मच को आंसर कर दिया, वेरी मच हो गया। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब ये वर्क कितना कंप्लीट है, हाउ फॉर योर वर्क इज कंप्लीट नाउ, माई वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो यहाँ पे हाउ फॉर को आंसर कर रहा है। देन योर आंसर इज पार्टली करेक्ट, आपका जो आंसर है वो कुछ हद तक करेक्ट है, पार्टली करेक्ट है, मतलब पूरी तरह करेक्ट नहीं है, पार्टली करेक्ट है। तो यहाँ पे भी हम इसको ये बता रहे हैं हाउ मच, आपका आंसर कितना करेक्ट है। हाउ मच या हाउ फार अगर आ जाए तो ये हम यहाँ पे डिग्री ही बता रहे हैं एडवर्ब्स की। तो इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, अगर ये वर्ड आए जैसे वेरी, वेरी मच, होली, जैसे पूरी तरह से मेरा काम कंप्लीट है, होली पूरी तरह से कंप्लीट है, वो भी आपकी डिग्री ही यहाँ पे बता रहे हैं। The next है less, rather, hardly, too, enough, absolutely and so। अगर ये आपको वर्ड्स दिखते हैं तो बेसिकली या अब so यहाँ पे मैं कह रही हूँ जैसे आई एम सो हैप्पी, यहाँ पे सो क्या है, बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, हाउ मच हैप्पी यू, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सैड, आई एम सो एक्साइटेड। जब हम ये वर्ड लेते हैं ना तो ये भी हमारी क्या दिखाता है, डिग्री। ठीक है, किस हद तक। देन नेक्स्ट आता है हमारा रीजन। रीजन अपने आप में क्लियर है कि वाई को आंसर करेगा, ये कारण बताएगा। ठीक है, ये रीजन देगा, तो बेसिकली वाई को ही आंसर कर रहा है यहाँ पे। जैसे द स्कूल इज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, अब स्कूल क्यों बंद है भाई, स्कूल की छुट्टी क्यों है, होली होती है, दिवाली होता है, दशहरा, तो कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट हमने रीजन देने के लिए लिया है कि दिवाली के कारण छुट्टी है, ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, तो ये ऑन अकाउंट ऑफ हमारा क्या है, रीजन के लिए हमने यहाँ पे एडवर्ब यूज करा है। इट इज वेरी लेट हेंस, अब काफी देर हो गई है इसलिए द मीटिंग इज पोस्टपोन। अब हमने रीजन क्या दिया है, रीजन दिया काफी लेट हो गया, तो हमारा एडवर्ब हुआ यहाँ पे हेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसलिए मीटिंग पोस्टपोन हुई है, तो हेंस हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, रीजन एडवर्ब। ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड देयरफॉर ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, वो अच्छे मूड में नहीं था इसलिए उसने पार्टी अटेंड नहीं की। तो देयरफॉर यहाँ पे इसलिए हम रीजन देने के लिए देयरफॉर का यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जो हमारे रीजन को जस्टिफाई करती है, कोई भी वर्ड इस तरह का, तो वो हमारा रीजन एडवर्ब होता है। सम अदर एग्जांपल्स कुड बी हेंस, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सिंस। बिकॉज तो होता ही है, जैसे वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, वी ईट फूड एज इट गिव्स अस एनर्जी, वी ईट फूड सिंस इट गिव्स अस एनर्जी, सिंस, एज, बिकॉज, तीनों का एक ही मतलब है, क्योंकि। एंड देन यहाँ पे है दैट, देन हो गया हमारा दस, और फिर हमारा हो गया सो दैट।
अगर ये वर्ड्स आपको दिखते हैं तो ये हमारे रीजन को ही यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। तो अगर आपको वाई आंसर कर रहा है आपका एक्शन, एक्शन बेसिकली वाई आंसर कर रहा है तो वो आपका रीजन एडवर्ब है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बस प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है टॉपिक को क्लियर करने के लिए। एज प्रॉमिस्ड, अब टिप्स का टाइम है। एडवर्ब्स की कुछ टिप्स हमें पता होनी चाहिए। अब इन टिप्स को हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स में। इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब्स भी हमारे एडवर्ब्स का पार्ट होता है। इंट्रोगेटिव अपने आप में, यहाँ पर माइक बंद हो गया था तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन डू यू ईट फूड। अगर आप इंट्रोगेटिव देखते हो तो ये प्रश्नवाचक होते हैं। तो व्हेन डू यू ईट फूड आप देखोगे यहाँ पे व्हेन स्टार्टिंग में आ रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। व्हेन स्टार्टिंग में है और पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो दिस इज आर इंट्रोगेटिव। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो रिलेटिव होता है उसमें व्हेन सेंटर में आएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस है आई वॉन्ट टू नो व्हेन डू यू ईट फूड। अगर आप देखते हो इंट्रोगेटिव में तो व्हेन से स्टार्टिंग है, व्हेन डू यू ईट फूड, और रिलेटिव में व्हेन सेंटर में आ रहा है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। आपको आई होप दिस इज क्लियर। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे वाई आर यू सैड। अब यहाँ पे वाई अगेन स्टार्टिंग में आ रहा है, WH फैमिली के क्वेश्चन आएंगे, वाई विच व्हेन हुम। वाई स्टार्टिंग में और क्वेश्चन मार्क है। रिलेटिव एडवर्ब में वाई हमारा सेंटर में है। दिस इज द रीजन वाई आई एम सैड, और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स में क्वेश्चन मार्क नहीं आता और हमारे वाई विच व्हेन सेंटर में आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में। अब हमारे कुछ टिप्स हैं नेक्स्ट की, हमारे सारे वर्ड्स जो एल वाई वाले होते हैं वो एडवर्ब्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द वर्ड्स दैट एंड विद एल वाई आर नॉट एडवर्ब्स। ऐसा नहीं, कुछ वर्ड ऑटोमेटिकली वो होते हैं जिनमें एल वाई आता है। आपको जैसे ऐसे कई वर्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सप्लाई, अप्लाई एंड अगली, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। अब सप्लाई में हमने एल वाई एड नहीं करा है, एल वाई ऑलरेडी है अप्लाई में भी और अगली में भी। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब फॉर्मेशन। इसमें हम एडवर्ब्स कैसे बनाते हैं? हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं एल वाई को ऐड करके। जैसे अभी स्लो लिखा है और स्लो में अगर हम एल वाई ऐड करेंगे तो बन गया स्लोली। हाई में एल वाई ऐड करेंगे तो बन गया हाईली। ये एडवर्ब्स है। और यहाँ पे आप देखो सप्लाई में ऑलरेडी एल वाई है, तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ऐड करा है। देन नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स, कुछ हमारे एडजेक्टिव जो वाई में एंड होते हैं, एंडिंग आपके एडजेक्टिव की वाई पे हो तो उसको रिप्लेस करते हैं हम आई से और फिर एल वाई को ऐड करते हैं। ध्यान रखना वाई हो तो आई लगा के एल वाई लगेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉइजी, एंड में वाई आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो हमने क्या करा, वाई को रिप्लेस करा आई से और एल वाई ऐड कर दिया नॉइजिली। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और वर्ड है इजी, आपको एंड में यहाँ पे वाई विजिबल हो रहा होगा, तो हमने वाई को रिप्लेस करा आई से और हमने एल वाई ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बन गया ये इजीली। तो ये हमारी हुई यहाँ पे एडवर्ब की फॉर्मेशन। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में आपको एल ई दिखेगा। अगर एल ही एल और ई है तो वो एल वाई से रिप्लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल में एल ई आ रहा है, हमने एल वाई से रिप्लेस कर दिया। सिंगल में एल ई आ रहा है, हमने एल वाई से रिप्लेस कर दिया। सिंपल का सिंपली, सिंगल का सिंगली। आई होप दीज टिप्स आर हेल्पफुल, और आप इसी तरह से वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप you like the video. Bye bye. Thank you.